आप हैं, अदरवाइज कोई स्टूडेंट हो या तो फिर कोई भी नॉर्मल पर्सन हो, सुबह से शाम तक भागा दौड़ी कर रहा होता है, तो वो किस लिए कर रहा होता है? सफल होने के लिए। क्या सही है कि नहीं है? हर एक लोग चाहता है दोस्त कि हम सक्सेस हो जाएं, कामयाब हो जाएं, लेकिन आप कोई भी मुझे बताइए कि हमको आपको सक्सेस होना तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? कुछ बताएंगे? क्या? बहुत अच्छा सर जी, मैं आपको बताऊं, यदि हमको आपको एक सफल लाइफ जीना है तो सबसे पहले हमारे पास मनी होना चाहिए, है ना? बोला जाता है पैसा खुदा नहीं, लेकिन हम खुदा से कम भी नहीं है। पैसे से हम किसी की जिंदगी खरीद नहीं सकते हैं, लेकिन जिंदगी बनाने वाली चीजें, खुशियां वाली सारी चीजें पैसे से ही आती है। सही है कि नहीं? तो हम उस पैसे की बात नहीं कर रहे 10-20 हज़ार की, ये पैसा हम लोग कहीं से भी कमा सकते हैं। हम उस पैसे की बात कर रहे हैं जो हमारे पास मनचाहा पैसा होना चाहिए, जो हम चाहे वो ले सके, जो मन करे वो खरीद सके, ऐसा पैसा होना चाहिए सफल इंसान के लिए। एंड दूसरा चीज आती है दोस्त, इसको कहते हैं टाइम, यानी आपके पास समय भी होना चाहिए। आपने बहुत ऐसे लोगों को देखा होगा कि समय नहीं होता है, पैसे तो वैसे तो बहुत ज्यादा कमाते हैं, करोड़ों रुपए के होते हैं, लेकिन उसके पास टाइम नहीं होता है अपने परिवार को, अपने बच्चे को देने के लिए। क्या सही है कि नहीं? तो मैं और आप सब लोग चाहते हैं कि हमारे पास आने वाले डेट में समय हो ताकि हम अपने परिवार के साथ टाइम दे पाएं। सही है? इसके बाद आती है सिक्योरिटी, यानी कि आपके पास सुरक्षा भी होना चाहिए। आने वाले डेट में आप काम नहीं भी कर पाए तो फिर भी पैसा आपके पास कैसे है, इसीलिए हमारे पास सिक्योरिटी होना चाहिए। एंड आता है नॉलेज। दोस्त आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए। कहा जाता है डिग्री का कोई मोहताज नहीं है, बट हमारे पास नॉलेज है, हम कोई भी फील्ड में जाकर के झंडा गाड़ सकते हैं। सही है कि नहीं? इसके बाद आती है नेम एंड फेम। लोग नाम कमाना चाहता है, फेमस होना चाहता है, अपना नाम को दूर दूर तक फैलाना चाहता है। कौन नहीं चाहता भला? सब लोग चाहते हैं। हमारी यहाँ से आपको एक मौका मिलेगा कि आप अपना नाम पहचान को बना सकते हैं, तब आप सक्सेस कहलाएंगे। इसके बाद आता है रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन। लोग मान सम्मान चाहता है, सबको चाहता है, लगता है कि मेरे को मान सम्मान मिले, इज्जत मिले, हम कहीं भी जाए तो लोग हमें कदर करें। सही है कि नहीं? इसके बाद आती है पावर एंड पर्सनालिटी। भाई साहब, आपके पास एक पावर होनी चाहिए, पर्सनालिटी होनी चाहिए कि आप कहीं भी जा रहे हैं तो लोग आपकी बातों को कदरपूर्वक सुन रहा है, आपकी एक बेटर पर्सनालिटी हो, है ना? इसके बाद लास्टली आता है हेल्थ। बोला जाता है हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। ये सारी चीजें होने के बाद भी यदि आपके पास शरीर सही नहीं है तो कोई काम कर नहीं है। सही है कि नहीं है? यानी कि शरीर का भी होना बहुत जरूरी है। सारा चीज आ जाए तो एक इंसान को हम कह सकते हैं वो अपने लाइफ में 100% सफल है। क्या सही है कि नहीं है? लेकिन देखा गया है अकॉर्डिंग टू सर्वे, पूरी दुनिया में मात्र 5% लोग सक्सेस है, बाकी के 95% लोग असक्सेस है। आप मुझे बताइए 5% लोग क्यों सक्सेस है, 95% लोग क्यों अनसक्सेस है? कारण क्या है? तो मैं आपको बताता हूँ। बेसिक कारण आता है कि दुनिया के ये 5% लोग 95% से काम करवाते हैं, और ये 95% लोग क्या करते हैं? 5% के लिए ही काम करते हैं किसी न किसी रूप से, है ना? और ये सफल बने रहने के लिए सबसे बड़ा काम करते हैं ट्रेड विद ट्रेंड, यानी जमाने के साथ काम करते हैं। मैं बात करूं जमाने का, तो अभी जमाना क्या है पूरी दुनिया में? अभी जमाना चल रहा है मेरे दोस्त CS प्लस IT प्लस MLM का जमाना चल रहा है ना? ये MLM क्या है? दुनिया का सेकंड नंबर का इंडस्ट्री है। दुनिया में यदि 5 करोड़पति बनते हैं तो 2 से 4 करोड़पति ज्यादातर मल्टीलेवल मार्केटिंग से होते हैं। और IT क्या होती है? जिसको कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जिसको पता होगा आज के डेट में मोबाइल फोन उसका सबसे बड़ा देन है। सरकार को 70% का बेनिफिट सिर्फ IT सेक्टर से हो रही है ना? और CS मतलब क्या? कंप्यूटर साइंस। आपने देखा होगा हर जगह आज कंप्यूटर लग चुका है। आप रेलवे एसएससी बैंकिंग कहीं भी चले जाओ, होटल हॉस्पिटल किराना दुकान में भी जाओगे तो आपको कंप्यूटर का कांटा लटकता हुआ दिख रहा होगा। यानी कि कंप्यूटर सीखना बेहद ज्यादा जरूरी है। फिर भी देखा गया है भारत में करीब 85% लोग नहीं जानता है, मात्र 15% लोग ही जानते हैं। आप मेरे को बताइए, क्या ये 85% लोग सीखना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? जरूर चाहते हैं, लेकिन उसके पास कुछ कारण आता है। मोस्ट 3 प्रॉब्लम आती है। सबसे पहला, किसी के पास एज नहीं है। जैसे हम लोग सीख सकते हैं एज ए स्टूडेंट है, लेकिन जो गार्जियन लेवल में वो तो नहीं सीख पाएगा ना, क्योंकि उसके पास एज गैप हो चुका है। एंड दूसरा कारण आता है क्या? किसी के पास टाइम नहीं, इसलिए नहीं सीख पाता है। एंड तीसरा कारण आती है विटामिन एम, यानी मनी। सबके पास इतना पैसा नहीं होता दोस्त कि हर बच्चे को कंप्यूटर की एजुकेशन दिला पाए। तो ये जो 3 प्रॉब्लम देखा जा रहा था, 85% को देखा जा रहा था, इन दोनों चीजों को नोटिस करा। और उस समय के हमारे सिस्टम के जो MD है, मैनेजिंग डायरेक्टर, जिसका नाम है मिस्टर ऋषि सहदेव सर, और उस समय के जो शिक्षा मंत्री हुआ करते थे दिल्ली के डॉक्टर नरेंद्र नाथ मिश्र जी, है ना? इन दोनों ने मिलकर के सन 24 अक्टूबर 2000 को हमारी इस कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया गया था। एक बार मैं जोरदार क्लैपिंग चाहूंगा हमारे संस्था के लिए। यानी कि 24 अक्टूबर 2000 को आज से 24 साल पहले हमारे प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। दिल्ली के MD सर है मिस्टर ऋषि सहदेव सर, उस समय के शिक्षा मंत्री डॉक्टर नरेंद्र नाथ मिश्र जी, इन दोनों ने मिलकर के सिस्टम को लॉन्च करा। और मैं आपको बहुत खुशी के साथ बता सकता हूँ दोस्त, हमारी सिस्टम क्या प्रोवाइड कर रही है। तो ये सिस्टम हमें 2 चीजें प्रोवाइड कर रही है, जिस कॉन्सेप्ट का नाम रखा गया था अर्न वैल्यू लर्न प्रोग्राम। क्या रखा गया था? हाँ, अर्न वैल्यू लर्न प्रोग्राम। अर्न मीन्स होता है कमाना, एंड लर्न मीन्स होता है सीखना। आप मेरे यहाँ से 2 चीजें कर सकते हैं, या तो आप अर्निंग भी कर सकते हैं या तो लर्निंग भी कर सकते हैं। यानी आप कमा सकते हैं तो पढ़ सकते हैं, तो पढ़ सकते हैं कमा सकते हैं, विथ दोनों एक साथ में कर सकते हैं। आपको
ऊपर डिपेंड पड़ रहा होता है। लेकिन बोला जाता है विदाउट लर्निंग नो अर्निंग, यानी बिना सीखे कुछ खास नहीं कर सकते हैं। रोटी आप तभी अच्छा से बेल पाएंगे जब आप सीखे रहेंगे, है ना। बाइक तभी अच्छा से चला पाएंगे जब आप सीखे रहेंगे। तो पहले आप सीखने की बात करते हैं। सीखने के लिए हमारे सिस्टम आपको 5 पैकेट्स पे ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करेगी, सारी की सारी ऑनलाइन पे दी जाएगी। आप मेरे को बताओ आज ऑनलाइन का जमाना है कि नहीं है? क्रेज है, आज हर चीजें ऑनलाइन हो रही है ना। तो आपको यहाँ से 5 पैकेज में ऑनलाइन पे पढ़ाई मिलेगा। क्या क्या मिलेगा ध्यानपूर्वक समझिएगा। सबसे पहला में मिलता है A to Z कंप्यूटर कोर्स। आपको मेरे यहाँ से 2 से प्लस कंप्यूटर कोर्स अवेलेबल कराएगी, जो कि आप कंप्यूटर की जितने भी कोर्सेस होती है ADC, DCS, C++, जावा, टैली, MS वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, एक्सेल, सारी की सारी कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आप यहाँ से सीख सकते हैं। एंड यदि इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है तो हिंदी ट्यूटोरियल के साथ भी सीख सकते हैं। दूसरा में आता है नर्सरी टू 10+2 तक का पढ़ाई, यानी इंटरमीडिएट लेवल तक का पढ़ाई ले सकते हैं। आप ISC बोर्ड से लीजिए, CBSE बोर्ड से लीजिए, तो स्टेट लेवल के बोर्ड से लीजिए, तीनों बोर्ड से आप नर्सरी से लेकर के इंटर लेवल तक का एजुकेशन भी ले सकते हैं। एंड इसी में दूसरा आएगा क्या, लैंग्वेज का जानकारी, है ना। आप लोगों को पता होगा कि भाषा कितना ज्यादा जरूरी है सीखना, है कि नहीं। पूरी लैंग्वेज दुनिया में देखा जाए तो 3 फेमस है, इंग्लिश, स्पेनिश और फ्रेंच। ये स्पेनिश फ्रेंच जरूरी इसलिए नहीं क्योंकि ये फॉरेन लैंग्वेज है, लेकिन मैं आपको बताऊं इंग्लिश सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आप नोटिस करिएगा कलम से लेकर चॉकलेट तक हर जगह किससे लिखा रहता है, इंग्लिश से, है कि नहीं। इसीलिए इंग्लिश सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे यहाँ 3 मॉडल में इंग्लिश सीखने को मौका मिलता है। सबसे पहला में मिलता है बिगिनर मॉडल, शुरुआती तौर से ABCD से। दूसरा में एडवांस मॉडल, ग्रामर लेवल। तीसरा एक्सपर्ट मॉडल। इंग्लिश आप कैसे स्पीच करेंगे, कैसे टॉकिंग करेंगे, किसी से कैसे कन्वर्सेशन करेंगे, कहीं आप कैसे बातें कर सकते हैं, कैसे स्पोकन कर पाएंगे, A to Z इंग्लिश की जानकारी सीख पाएंगे। एंड इसी में तीसरा में मिलता है आपको एंट्रेंस एग्जाम के बारे में जानकारी, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रवेश परीक्षा। शॉर्ट में आप लोगों ने सुना होगा नॉर्मल स्टूडेंट 10th 12th BA के बाद क्या करता है, जनरल कंपटीशन की तैयारी करता है, कोई जॉब का प्रिपरेशन कर रहा होता है, या तो वो रेलवे का करे, SSC का, बैंकिंग का, UPSC का, JPSC का, ITI, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, है ना। इंडिया में जितने भी सारी कंपटीशन का लोग प्रिपरेशन करता है, जॉब की तैयारी करता है, ऑल ओवर तैयारी भी यहाँ आपको करने का मौका मिलेगा। एंड सबसे बड़ी चीज है आपको 40,000 से भी ज्यादा टेस्ट सीरीज पेपर मिलेगा, जो कि आप घर बैठे ऑनलाइन पे रिसीव कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में आपका रैंक क्या रहा, आप कोई भी जॉब क्वालिफाई करना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते ये चेक करके देख सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज इसी में मिल जाएगा आपको क्या, PD क्लास। PD क्लास क्या होता है तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, बिना PD क्लास किए मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी जॉब निकालना इतना संभव कर पाएगा, क्योंकि इसको कहते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, है ना। भाई साहब आपने सुना होगा, मेरा दोस्त था, मेरी फ्रेंड थी, जिन्होंने रिटर्न एग्जाम निकाल लिया रेलवे से बैंकिंग का, लेकिन वो इंटरव्यू में छट जाता होता कि नहीं है। इंटरव्यू में छटने का रीजन क्या होता है दोस्त, तो यही होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इनमें छोटे छोटे चीजों को नोटिस किया जाता है, हमारा कम्युनिकेशन स्किल, सॉफ्ट स्किल, एसेंशियल लाइफ स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, मतलब हमारा ड्रेस, हमारा बोलने चालने के तरीका, हर चीज को देखा जाता है। यदि सही तौर तरीका होता है तभी हमको कहीं सिलेक्ट करता है, वरना रिजेक्ट कर दिया जाता है। हमारे यहाँ से आपको वो सारी की सारी स्किल सीखने का मौका मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड चौथा में मिलेगा रिसर्च सेंटर की जानकारी, जिसमें से सबसे पहला मिलेगा लॉ के बारे में जानकारी। IPC इंडियन पेनल कोड के तहत से आप कानूनी नॉलेज भी यहाँ से सीख सकते हैं। एंड दूसरा में BE बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग फील्ड का भी जानकारी रख सकते हैं। एंड CA चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी नॉलेज रख सकते हैं। मैनेजमेंट का भी नॉलेज रख सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, होटल हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट। इसके बाद DD डिफेंस के बारे में, यानी कि मेडिकल फील्ड से कभी जानकारी को रख सकते हैं। ये सारे के सारे एजुकेशन। एंड पांचवा एक पैकेज है जिसको हम लोग बोलते हैं इनसाइक्लोपीडिया। क्या बोलते हैं, इनसाइक्लोपीडिया, जिसको हिंदी में आप सभी लोग जानते होंगे विश्व ज्ञान कोश। एंड शॉर्ट में हम लोग उसको बोलते हैं GK और CK और GS, यानी जनरल नॉलेज, करंट नॉलेज और जनरल साइंस। बताइए GK CK लोग सीखना चाहता है कि नहीं चाहता। आज के डेट में सबसे ज्यादा सवाल कहाँ से आता है, कोई भी जॉब में करंट अफेयर से पूछा जाता है। ये नहीं पूछा जाता है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, सबको पता है 2 अक्टूबर को, राइट। आज के डेट में पूछा जाता है कि फैन में कौन सा ऐसा पॉइजन है कि स्विच ऑन करने से वो डम करने लग जाती है, ये सब पूछा जाता है कि नहीं। चंद्रयान 3 लॉन्च कब हुआ था, ये सब पूछा जाता है ना। तो आपको यहाँ से ये सारे के सारे जो मैंने एजुकेशन बताया 5 पैकेज में, आप मुझे बताइए सारा एजुकेशन हर स्टूडेंट के लिए जरूरी है, यस या नो? बहुत ज्यादा जरूरी है कि नहीं। आप मेरे को बताइए, आप क्या ये सारा एजुकेशन एक जगह लेंगे तो क्या एक जगह मिलना संभव है? बिल्कुल भी नहीं है। और मिलेगा तो खर्चा कितना पड़ेगा, लाखों में, करोड़ों में, या अनलिमिटेड में? कितना पड़ सकता है, क्या लगता है? है ना, कहीं ना कहीं लाखों नहीं होगा, अनलिमिटेड भी नहीं होगा सर। खाना 24 घंटा नहीं खाते हम लोग, कहीं ना कहीं करोड़ों में आएगा, है कि नहीं। तो इसका लागत पड़ा था 5 करोड़ का, जब इंटरनेट पे सर ने डिजाइन करा था। भारत में पहली बार उतारा गया, 2 लाख में देखा गया 10% लोग ले पा रहे थे, बाकी के 90% लोग नहीं ले पा रहे थे। फिर तो प्रॉब्लम हो गया, 90% लोग नहीं कर पा रहा, है कि नहीं। फिर इसको रखा गया PhD हॉल में, पार्लियामेंट हाउस ऑफ
डेवलपमेंट दिल्ली का जो हमारा संस्कृत भवन है, वहाँ पे गवर्नमेंट के साथ रखा गया, संशोधन करी गई। पता क्या सिस्टम क्या दे रही है, तो अर्निंग और लर्निंग दे रही है, पढ़ाई के साथ साथ कमाई दे रही है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का हेल्प हो रहा है। आज के डेट में हमारे देश में कोई भी गवर्नमेंट बनती है, सबसे ज्यादा वो इन्वेस्टमेंट एजुकेशन और इनकम पे करता है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों दे रही है, तो सरकार का मदद हो रहा है ना। फिर देखा गया और इस पे जो टैक्स लगाया गया था, वो टैक्स को रिमूव कर दिया और एक अच्छा प्राइस रखा गया, ओनली 10,500 रुपया। आप मुझे बताइए 2 लाख की जगह 10,500 सस्ता है या बहुत सस्ता है? बहुत सस्ता इसलिए लग जाता है मेरे दोस्त, क्योंकि झारखंड बिहार से बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो उनको पढ़ाने के लिए जमीन ज्यादा बेचने करते हैं। क्या लगता है इतने कम अमाउंट के लिए इनको बेचने की जरूरत पड़ेगा? नहीं ना, इससे ज्यादा का लोगों को फोन चलाता है कि नहीं? आप देखिए बात आती है सर हम पढ़ाई कहीं से भी कर सकते हैं, यहाँ करने का बेनिफिट क्या है? एक छोटा सा डिफरेंस मैं बताऊंगा, आप समझने की कोशिश करिएगा। हम लोग अदर जगह पढ़ेंगे तो क्या होती है, एंड यहाँ पे हम एजुकेशन लेते हैं तो आपके साथ क्या बेनिफिट मिल सकता है ना। सबसे पहला मानते हैं हम कोई भी ABCD नाम का कॉलेज पे स्टडी करेंगे, तो वहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एडमिशन होती है ना, पूरा 9 से लेकर के 90,000 तक का खर्चा हो जाता है, लाखों तक की, सही है। एंड दूसरा वहाँ पे हमारा क्या 1% होते हैं, आप एडमिशन लिए तो आप ही पढ़ सकते हैं, भाई बहन नहीं, उसको पढ़ना है तो अलग से एडमिशन लेना पड़ेगा। तीसरा आता है क्या 1 कॉस्ट, आप आर्ट्स लेंगे या साइंस लेंगे या कॉमर्स लेंगे, एक कॉस्ट को एक फैकल्टी को चूज करना पड़ता है, सही बोल रहे हैं। एंड तीसरा चौथा आता है टाइम कंडीशन, क्या 10 के 4 के बीच में आपका कॉलेज है तो इसी के बीच में जाना पड़ेगा। आपका मन करेगा सर शाम में आएंगे पढ़ाइए ना, नहीं चलेगा, आपके नहीं बल्कि कॉलेज के खुद जाना पड़ेगा। इतना सारा करने के बाद लास्टली कॉलेज यूनिवर्सिटी हमको क्या देता है, एक सर्टिफिकेट ना, एक डिग्री, वो भी तो फेल हुए तो फेल, एक पास हुए तो पास। कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी ये नहीं कहती 100% रिजल्ट लाइए आपको हम गारंटी का जॉब कर देते हैं, नहीं कहता। दूसरे साइड हमारा सिस्टम आता है जिसका नाम है मैसेज dewsopacademy.com, है ना। और यहाँ पे बोला जाता है कोई लाखों की जरूरत नहीं, पूरी लाइफ में वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं 10,500 प्लस 700 रिटर्न फी। आपके नाम से यहाँ पे डायरेक्टली हेड ऑफिस दिल्ली से आईडी कैटेगरी पासवर्ड बन जाता है, जिस आईडी पासवर्ड से क्या कर सकते हैं, आप पूरे परिवार के साथ स्टडी कर सकते हैं। जैसे मानते हैं हम लोग फेसबुक चलाते हैं उसका लॉगिन पासवर्ड होता है, इंस्टाग्राम चलाते हैं लॉगिन पासवर्ड होता है, ATM कार्ड का लॉगिन पासवर्ड होता है, उसी प्रकार से आपका ये आईडी पासवर्ड किसी को भी दे दीजिए, छोटा भाई बहन दोस्त रिलेशन, वो भी स्टडी कर सकता है आप ही के एडमिशन से। सबसे बड़ा बेनिफिट जो मुझे भी अच्छा लगा था। एंड दूसरा भी यहाँ क्या था 1%, यहाँ ऑल पर्सन है, यहाँ 1 कॉस्ट था, यहाँ पर ऑल कॉस्ट है। यहाँ क्या था टाइम कंडीशन, यहाँ नो टाइम कंडीशन, क्योंकि आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, चाहे दिन करिए रात करिए, 24 घंटा गूगल ओपन होती है, सही है। एंड यहाँ मिला था सर्टिफिकेट, यहाँ पे एजुकेशन के साथ साथ क्या मिल जाता है IBO, जिसको कहते हैं इंटरनेशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटी, मतलब वर्ल्ड लेवल में रहकर के आपको बिजनेस करने का मौका देता है। दूसरे नाम से कहते हैं इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, यानी बिजनेस का खुद का मालिक बनने का मौका देता है। एक वो जगह है दोस्त जहाँ हमें सिर्फ स्टडी मिल रहा था, लेकिन हमारे एक जगह जहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ कमाई दोनों मिलता। लोग किधर आना पसंद करेंगे, सिर्फ पढ़ाई या पढ़ाई कमाई दोनों में? ऐसा नहीं ना, हम बता दें इसलिए नहीं, ऐसा नहीं। इंडिया का ह्यूमन नेचर है, जिसको बेनिफिट जिधर नजर आता है वो उधर जाना पसंद करता है। अब इसी डिफरेंट को आप मेरे को बताइए क्या लगता है, इसी डिफरेंट को हमको आपको अच्छा लगा, पढ़ाई कमाई दोनों अच्छा है, करना चाहिए। क्या सबके पास 5-10 फ्रेंड होते हैं कि नहीं होते हैं? 150 होते हैं ना। यदि हम इसी बेनिफिट के बारे में हम अपना 100 फ्रेंड को भी बताएंगे तो 100% में कितना परसेंट कहेगा कि नहीं भाई साहब मेरे को भी दोनों करना, पढ़ाई लिखाई दोनों करना ना, पढ़ाई कमाई दोनों, सही बोल रहे हैं कि नहीं? मैं कहता हूँ कोई 10-20% की जरूरत नहीं, यहाँ से गौर से समझिएगा थोड़ा सा, है कि नहीं? हमारे सिस्टम का MD का कहना है कोई 10-20-30% की जरूरत नहीं होती है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मानते हैं कोई भी यू नाम का एडमिशन लेते हैं तो हमारा सिस्टम का कहना होता है कि आप जैसे सीख जाते हैं, आपके अंदर ये नॉलेज बदलाव आती है, आप सबसे पहले इस एजुकेशन के बारे में किसी 1 से 2 लोगों को आप रेफर कर सकते हैं, रेकमेंड कर सकते हैं। मानिए कोई ये नाम का B को मैंने सजेस्ट करा, है ना, अगला कोई C नाम को सजेस्ट करा, है कि नहीं? जैसे ही आप अगले 3 दोस्तों को सिखा लेते हैं, सबसे पहला इंसेंटिव हमारे सिस्टम चेक प्रोवाइड करी जाती है आपके अकाउंट पे 2,500 का। एंड नेक्स्ट ये 3 भी आगे 2-2 को सिखा लेता है तो नेक्स्ट हमारे पास 6 होता है। नेक्स्ट चेक आपके अकाउंट पे ट्रांसफर कर जाती है 3,500 का। नेक्स्ट 9 पर आपको चेक प्रोवाइड करी जाएगी 3,500 का। फिर नेक्स्ट 9 पर आपको 3,500 का, और फिर नेक्स्ट 9 पर इस टाइप से आपको मिलने लग जाएगा 4,000 का। एंड नेक्स्ट 9 पर फिर से मिलेगा आपको 4,000 का। एंड नेक्स्ट इतना लोग मिल करके यदि और 5 लोगों को सिखा लेता है तब एक बम्पर पेमेंट मिलेगा कितना का, 11,000 का। टोटल जब आप देखेंगे तो यहाँ आपके साथ 50 लोग हो चुका होता है, टोटल इनकम आपका 32 यानी कि 32,000 रुपया हो चुका होता है कि नहीं है? मतलब क्या है मेरे दोस्त, आप लर्निंग पीरियड में है, लर्निंग सेशन में सीखते सीखते अपना आप इनकम जनरेट कर पा रहे हैं, है कि नहीं? कहीं ना कहीं हम आने वाले डेट में इस चीज को आप एक बार में भी कंप्लीट करके इतना अमाउंट तक पहुंच सकते हैं, है कि नहीं? आप इसी चीज को हम लोग समझिए कि कोई भी इंसान भागा दौड़ी करता है, पूरे जीवन में मेहनत करता है, तो वो क्यों करता है? उसका एक ही मोटो होता है कि हमको जीवन में सफल होना है। क्या सही है कि नहीं है? तो सफल होना है तो उसके लिए जैसा कि मैंने आपको शुरू में क्या बताया कि एक सफल इंसान के लिए मनी होना चाहिए, सही है।
टाइम होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, सिक्योरिटी होना चाहिए, वो सारी की सारी चीजें हमारे सिस्टम प्रोवाइड करेगी। कैसे? तो टाइम की बात करें तो मैं बताऊं आपको, यदि आपके साथ 10 लोग भी काम कर रहा होता है तो एक आप बीमार पड़ जाता है तो क्या 9 लोग बीमार नहीं ना पड़ेगा? आपको टाइम मिल सकता है। एंड नॉलेज की बात करें तो बहुत सारे एजुकेशन दिया है, कभी इतना पढ़ेंगे तो घटेगा नहीं। एंड सिक्योरिटी कैसे मिलेगी? तो आपको बताऊं, रॉयल्टी के तौर पे सिक्योरिटी दी जाती है। रॉयल्टी एक्चुअली दुनिया का 3 फील्ड में मिलेगा, या तो आपको साइंटिस्ट बनना पड़ेगा, या तो आपको राइटर बनना पड़ेगा, या तो आपको सिंगर बनना पड़ेगा, है ना। यदि बन जाते हैं तो सही है, नहीं तो हमारा सिस्टम मैसेज ड्यूस आपको प्रोवाइड करेगी। एक स्टेप होता है, जब आप 1250 टीम को क्रॉस करेंगे, इतने तक आप पहुंच जाते हैं, आपको हमारे सिस्टम 2% का शेयर होल्डर बनाती है, करीब करीब 40 to 50,000 आपका इनकम जनरेट हो रहा होता है। और यदि यहाँ से काम करते हैं लोग तो 5,000 में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे 1% रॉयल्टी ऐड करेगी, टोटल 3% का रॉयल्टी, करीब करीब 60 से 70 हज़ार रुपये का पेमेंट आपका अर्न हो रहा होगा। और यदि आप काम करेंगे तो 1 से 1.5 लाख रुपये तक इनकम कर सकते हैं। क्या कम लग रहा है पैसा? नहीं ना। अब यदि हम इसी चीज को देखा जाए कि हमारे पास एक ऐसे सिस्टम है मेरे दोस्त, जहाँ से हमारा आने वाले डेट में हम पढ़ाई करके भी 1-1 घंटा 2-2 घंटा लगा करके बहुत अच्छा पॉकेट मनी, एक अच्छा एजुकेशन, इंग्लिश वगैरह सीख करके धीरे धीरे हम आगे बढ़ सकते हैं। और यदि आप बाई चांस इसी चीज को एज ए करियर, एज ए लाइफ के लिए आप करना चाहेंगे, और ज्यादा नहीं, मैं कहता हूँ पढ़ाई के साथ साथ आप 1 साल भी टाइम दे देते हैं, ज्यादा नहीं, और अगले 5 मिनट तक, है ना, 1 साल भी यदि आप टाइम देते हैं तो देखिए आपके साथ क्या हो सकता है, यदि आप दिलो दिमाग से दे देते हैं तो, है ना। जैसे मुझे कि आप बताइए, 1 साल में कितने महीने होते हैं, है ना? 11 तो नहीं होता है? सही है। अब सोचने वाली बात है, जैसे कि मान लीजिए इस बिजनेस को पहले मैं सीख लिया, जैसे मेरे को मान लीजिए सीखने में लगे 1 से 2 महीने, कितना दिन? 1 से 2 महीना हमको सीखने में लगे, इस एजुकेशन को करने में। अब यदि हम इसी को सीखने के बाद क्या लगता है, हम डेली 1 से 2 लोगों को बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। मैं कहता हूँ ज्यादा नहीं, 1 लोगों को भी बताएंगे तो फिर भी 1 महीने के अंदर में 30 लोगों को बता दें। कितना? 30 लोगों को। और यदि 30 लोग नहीं भी तो क्या लगता है हमारे पूरे महीने में हम इतना भी नहीं तो 2 लोगों को सिखा पाएंगे या नहीं सिखा पाएंगे? बिल्कुल सिखा लेंगे, इतना भी तो कमजोर नहीं है। मुझे लग रहा है सबको देख करके स्टूडेंट पढ़े लिखे बैठे हुए हैं, इतना भी तो कोई कमजोर नहीं होगा। 2 लोगों को हम आराम से 1 महीने में सिखा लेंगे, राइट। अब यदि हम 2 लोगों को सिखाएंगे तो फिर वही प्रोसेस होगा, ये इंसान भी नेक्स्ट मंथ भी 2-2 को सिखाता है, तो कितना हो जाएगा? 4 होगा, 8, 16, 32, 64, 108, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, है ना। इस टाइप से हमारे पास आने वाले 12th मंथ में कितना हो जाता है? 4096 की, है ना। अब देखने वाली बात है, इसको हम टोटल यदि यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 8190। कितना आएगा? 8190। अब सोचने वाली बात है कि हमारे साथ 12 महीने में 8190 को मैंने रेकमेंड करा, एडवाइस करा, इतने लोग हमारे साथ हो जाते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि 150 पे कितना? 32,000 की इनकम हो जाती है। कितना हो जाती है? 32,000। अब इसको थोड़ा हम लोग निकालेंगे, अमाउंट कितना निकल सकता है कि नहीं। जैसे 8190 को हम डिवाइड कर देंगे, पहले क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे? 50 से। तो हमारा निकल जाता है माइल कितना? 163.8 माइल। कितना निकलेगा? 163.8 माइल। अब हम 163.8 माइल को 150 का जोड़ा को हमारे सिस्टम की ओर से माइल बोला जाता है, ऑर्बिट भी बोला जाता है, ठीक है। अब 163 पॉइंट को यदि हम इंटू को इसको कर देंगे इस अमाउंट से, तो अभी दिल थाम करके बैठिएगा कितना इनकम निकल सकता है। क्या जानना चाहते हैं मेरे दोस्त? बिलीव नहीं होगा, मैंने जब पहली बार सुना था मुझे लग रहा था ये क्रिकेट खेलने वाला लड़का गांव घर का क्या लगता है इस अमाउंट को कभी टच कर सकता है, लेकिन बिल्कुल इस अमाउंट को टच कर रहा है हमारे ही सिस्टम के बहुत बड़े सीनियर है, बिहार के रहने वाले सुधांशु सर, जिन्होंने 12 महीना में इस अमाउंट को टच करा था। आज के डेट में नहीं, पिछले 23 साल पहले ही करके बैठा हुआ है कि नहीं। तो मैं बताऊंगा इसका यदि टोटल इनकम निकल करके आता तो कितना आता है? 52,41,600 रुपया। कितना? 52,41,600 रुपया। क्या बिलीव हो रहा है? बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा दोस्त। मैंने भी जब इसको पहली बार सुना था तो मुझे बिलीव नहीं हुआ था, क्योंकि इतना अमाउंट कौन 1 साल में जनरेट कर सकता। लेकिन आप मुझे ये बताइए, आप सभी से मेरा सवाल है, क्या एक दिन में कोई लाखों कमा रहा है? यस या नो? हम और आप नहीं कमा रहे, गलती हमारी है। क्या अंबानी कमा रहे कि नहीं कमा रहे? जैसे बुर्ज खलीफा मैंने नहीं देखा, इसका मतलब क्या बुर्ज खलीफा दुबई में नहीं है? देखा
हमने नहीं, राइट। उसी प्रकार से इस अमाउंट को हम और आप यदि टच नहीं किए हैं तो हमारे सिस्टम में ही ऐसे एक सीनियर है जिन्होंने टच कर रहा है ऐसे 22 साल पहले, है कि नहीं। तो यही मेरा प्रोजेक्ट है दोस्त, जिन्होंने आज करीब करीब 24 साल पहले हमारे एमडी सर ने स्टार्ट किए थे और पूरे भारत नहीं बल्कि भारत के साथ साथ 47 ऐसे देश तक इनको पहुंचा चुका है और लगभग 65-70 लाख परिवार इसके साथ करके आगे बढ़ रहे हैं। मैं खुद पिछले 3 साल से करके आगे बढ़ रहा हूं और मेरे साथ बहुत सारे ऐसे प्यारी लवली टीम है जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास करा और आज मेरे साथ वो लोग भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, वो लोग भी पैसे कमा रहे हैं, है कि नहीं। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि सिस्टम आपको अच्छा लगा होगा, सही है। अब यदि हम लोग इसी चीज के साथ करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आपकी भी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। क्या सही है कि नहीं है? तो क्या आप लोग चाहते हैं इसके लिए फैसला लेना, डिसीजन लेना? बोला जाता है दोस्त 1 मिनट में कुछ नहीं बदलता है, लेकिन 1 मिनट का लिया हुआ पूरा डिसीजन पूरा जिंदगी को बदल देता है कि नहीं। तो बस ज्यादा कुछ नहीं, मैंने भी आज से 3 साल पहले इसको फैसला लिया था, डिसीजन लिया था, जिसका नतीजा आज आपके सामने हूँ मैं, है ना। तो चलिए बारी आज आपकी है। अब मेरा टाइम समाप्त हो रहा है, हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, है ना, ठीक है। एंड इस चीज को 3 साल पहले स्टार्ट किया था दोस्त और धीरे धीरे करके आज सारा चीज खुद से मेंटेन करता है। मेरे फैमिली की बात करूं, मेरे पापा जी फैमिली में नहीं है, हम हैं, एक मम्मी है, मेरे भैया जी हैं, बस छोटा परिवार है और इस चीज को 3 साल करते करते सारा चीज खुद मेंटेन कर रहे हैं, है कि नहीं। अपना सारा चाहे वो ड्रेस हो चाहे खर्चा हो कुछ भी हो, सारी चीजें खुद मेंटेन करते हैं और मुझे पूरा उम्मीद है आने वाले कुछ दिनों बाद और भी मेरा धीरे धीरे सारा सपना पूरा होगा, है कि नहीं। तो जिस तरीके से फैसला मैंने लिया आज आपको लेना है। मेरा उम्मीद है आज सीनियर साहब मिलने वाले मिस्टर विजय सर के लिए मैं एक बार चाहूंगा इसके लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए, क्योंकि इसका ट्रेनिंग हम एक बार YouTube पे देखे थे, 57 मिनट का वीडियो है, मेरा जिंदगी बदल दिया। मतलब इसका वीडियो देख करके लगा था कि वाकई में ऐसा इंसान जब कर सकता तो हम और आप भी कर सकते हैं, है कि नहीं। तो चलिए आज हम यहीं तक बताएंगे, नेक्स्ट आगे का प्रोग्राम को करेगा, है कि नहीं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू डेज ऑफ। जबरदस्ती में यार इतना प्यारा खूबसूरत प्लेटफॉर्म के बारे में सर ने जानकारी दिया और ताली लग रहा है कि मेहरबानी कर थोड़ा सा बजाओ यार अच्छे से।